संतान भाव का होता है। किसी की कुंडली में अगर संतान भाव का स्वामी खराब हो जाए तो फिर संतान में बाधा उत्पन्न होती है। तमाम प्रयासों के बाद, तमाम पूजा पाठ यत्न जत्न करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है और समय बीतता जाता है। आदमी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम दवा, तमाम उपाय करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। अगर ये स्थिति है किसी के साथ में तो वह एक बार अपनी इस कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाए किसी जानकार ज्योतिषी से, क्योंकि अगर संतान भाव का स्वामी दूषित है तो आपके किए गए सारे उपाय व्यर्थ हैं जब तक उन ग्रहों की शांति या उन ग्रहों के उपाय नहीं होंगे। और वह उपाय सारे ईश्वर के लिए ही होते हैं। ईश्वर ही उन ग्रहों को आधिपत्य देता है। हर भाव के लिए कौन सा भाव किस ग्रह के आधिपत्य में है, ये तो जानकार ज्योतिषी ही जान पाएगा और बता देगा आपको। उसके साधारण उपाय हैं, उपाय हो जाते हैं। वह उपाय के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना हो जाती है। यहाँ पर कोई आडंबर और कोई भी पाखंड नहीं होता है, केवल ईश्वर की साधना ही होती है। साधना का ही एक यह भी मार्ग है कि ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को शांत करना ही ये भी भगवान की पूजा है। तो अगर पंचम भाव के स्वामी का संबंध मार्केश भाव से बना हुआ है, अष्टम भाव से, सप्तम भाव से, द्वितीय भाव से, तो भी संतान में दिक्कत आएगी। पंचम भाव के स्वामी का अगर 12वें भाव से, वैभाव से संबंध बना है तो भी संतान में दिक्कत आएगी। सप्तम भाव के स्वामी अगर क्रूर ग्रह हैं तो भी संतान में दिक्कत आएगी। जैसे सूर्य, मंगल इत्यादि क्रूर ग्रह जो हैं वह संतान भाव में आपके कमी करेंगे। संतान भाव पे अगर राहु केतु बैठ जाएं तो फिर संतान में बाधा आनी ही आनी है। संतान भाव पे शनि हो तो बाधा आनी है। शनि के द्वारा अगर संतति होती भी है तो कन्याओं की संख्या ज्यादा होती है। शनि राहु केतु से कन्याओं की संख्या होती है, पहले तो बाधा होती है, और अगर होती भी है तो कन्याओं की संतति होती है। संतान भाव का गहन विश्लेषण करना पड़ता है। उसके साथ में अन्य जो ग्रह हैं उन ग्रहों की भी स्थितियां देखी जाती हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पे और किस ग्रह के माध्यम से प्राप्ति हो सकती है। ये सारे ज्योतिषाचार्य जो कुंडली देखेंगे वह इनकी सारी चीजों को देख करके बता देंगे। आप तमाम प्रयास करते हो अगर, तो उसमें एक प्रयास ये भी कर लो कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके और साधारण से उपाय कर लो। आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। कोई न कोई दवा, डॉक्टर या कोई न कोई ऐसा माध्यम बन जाएगा कि आप जान भी नहीं पाओगे कि किसके द्वारा क्या हो गया, और आपका जो उद्देश्य है संतान प्राप्ति का वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करें, ज्योतिष पर भरोसा करें। ज्योतिष धंधा नहीं है, ज्योतिष कोई पेट भरने की विद्या नहीं है। ज्योतिष ईश्वर की साधना की ही विद्या है, और ज्योतिष के माध्यम से लोगों के कष्ट दूर हों तो ज्योतिषाचार्य, जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने इसका पेशा नहीं बनाया, धंधा नहीं बनाया, पाखंड नहीं बनाया, वो आपको उचित सलाह देंगे और वो सलाह मान करके आप वैसा उपाय कर लें। आपके यहाँ संतान भी होगी, आपके अन्य भी कष्ट जो हैं उनकी भी शांति होगी, उनका भी निवारण होगा। आप एक बार किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से ये सलाह ले लें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे फोन कर सकते हैं। निःशुल्क आपको जानकारी दी जाएगी, या हमारे पितृशक्ति धाम में आकर के हमसे मिल सकते हैं। संकट मोचन भगवान हनुमान जी के दर्शन करके आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं और जो कष्ट हैं उनका निवारण करें। भगवान आपके कष्टों का निवारण अवश्य करते हैं। आप सच्चे भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ग्रहों के उपाय करें, आपके जीवन के हर संकट दूर होंगे।